अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होंडा सिटी 2005 का मॉडल है। मैं इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन एक छोटी सी इतला मैं आपको देता जाऊं कि मेरी जो वेबसाइट है zawarcars.com, उस पर आप अपनी गाड़ी का ऐड लगा सकते हो। वहां पर बहुत सी गाड़ियों के ऐड लगे हुए हैं। वहां पर जो है ना आप अपने लिए कोई गाड़ी खरीद भी सकते हैं। वहाँ पर जो है आप अपनी गाड़ी सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट zawarcars.com। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल पर आप न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की रिव्यू जो है वो देख सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं होंडा सिटी 1.3 2005 मॉडल का रिव्यू। फ्रेंड्स, इस होंडा सिटी की मैं फ्रंट पे आ गया हूँ। वाइट कलर इसमें आपको मिलने वाला है, लाहौर की रजिस्ट्रेड है। याद रहे कि 1 साल पहले मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया था और इस गाड़ी का रिव्यू देखा था। वो हमारे दोस्त हैं, SHO हैं, तो उन्होंने ये गाड़ी हमसे ले ली थी। तो आज फिर उन्होंने ये गाड़ी हमारे शोरूम पे तकरीबन 1 साल जो है उन्होंने गाड़ी को यूज़ किया। फैमिली यूज़ में रही उनके पास, क्योंकि वो तो अपनी ड्यूटी में रहते थे और गाड़ी जो है तकरीबन उनके घर गैराज में खड़ी रहती थी। अब वो इस गाड़ी को सेल करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इस गाड़ी का रिव्यू कर दूं। 2005 का मॉडल है, लाहौर की रजिस्ट्रेड है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके कंप्लीट हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं है। कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं। सबसे पहले हम इसका फ्रंट का बम्पर चेक कर लेते हैं। जो इसका फ्रंट का बम्पर है ये टोटल रीपेंटेड है, ठीक है। इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है ना, ये इसका जेन्युइन नहीं है, ठीक है। फ्रंट बम्पर इसका कंप्लीट रीपेंटेड है। यहाँ पर जो इसकी ग्रिल है, इसके ऊपर आपको एक लाइन में क्रूमिंग देखने को मिल जाएगी। अगर मैं इसकी हेडलाइट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि हेडलाइट्स के अंदर ना गाड़ी को आई थिंक वॉश किया गया है, तो पानी जो है ना इसके अंदर चला गया है। तो मालूम ये हुआ कि गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं ये आफ्टर मार्केट है। अगर मैं इसके बोनेट की बात करूँ तो बोनेट गाड़ी का इसके ऊपर ना ये सारा जो है ना शावर नहीं है, कुछ हिस्सों में इसको जो है रीपेंट किया गया है और बाकी जो है ये जेन्युइन है, ठीक है। सीलें भी हम इसकी चेक कर लेंगे, लेकिन पहले जो है हम इसका बाहर से एक्सटीरियर पूरा जो है वो देख लें। तो ये इस गाड़ी का आप बॉनेट देख सकते हो। हेडलाइट्स जो इसकी अपना राइट साइड वाली है ना हेडलाइट्स, ये आप देख सकते हो। इसके ग्लासेस की कंडीशन काफ़ी बैड है। ज़ाहिर है आप 2005 का मॉडल है। तो यहाँ पर अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ पर इसकी जो हेडलाइट्स है इसके अंदर जो नमी वगैरह है ये मुझे नज़र नहीं आ रही। बम्पर इसका बहरहाल रीपेंट था। बॉनेट जो है उसके कुछ हिस्से में रीपेंट है। लेफ़्ट साइड हम गाड़ी की देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का फ्रंट फाइंडर है इसके ऊपर कंप्लीट शावर किया गया, इसको ये पूरा आप देख सकते हो। लेकिन जो शावर है मतलब कि इसके ऊपर जो कलर किया गया है वो उसकी जो रीज़न है वो स्क्रैचेस है, ठीक है। इसमें आपको अलॉय व्हील मिलने वाले हैं और टायर कंडीशन इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू है। टायर इसमें बिल्कुल न्यू डाले गए हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो हमें इसमें जो है ना ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब हम इसका ना, मैं हूँ लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम इसका फ्रंट साइड वाला डोर देख लेते हैं। फ्रंट साइड वाला डोर जो है इसके ऊपर भी इसमें रीपेंट है। साइडों में बहरहाल इसमें ना राइट एंड लेफ़्ट साइड में इसमें रीपेंट होगा। बॉनेट, रूफ़ और इसकी जो डिग्गी है वो जेन्युइन है। लेकिन इसकी हम ये देखते हैं कि ये जो इसका डोर है इसकी सील की क्या कंडीशन है, ठीक है। हम सील वगैरह चेक कर लेते हैं। तो सील की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो सील है ये जेन्युइन है, ठीक है। इसकी जो सील है ये टूटी हुई नहीं है, जेन्युइन है। अगर आपको कोई जंग वगैरह इस पे नज़र आ रहा है तो उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ओल्ड गाड़ी है, लेकिन सील इसकी इस डोर की हमें जो है जेन्युइन मिल रही है। इसी तरह हम बैक साइड वाले डोर की सील चेक कर लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हो कुछ बैक साइड वाला डोर है, इसकी सील भी जो इसकी है ना टूटी हुई नहीं है। तो मालूम ये हुआ कि गाड़ी का जो बाहर से शावर है किया गया है तो इसको जो है ना कोई स्क्रैचेस की वजह से किया गया है। गाड़ी को किसी चीज़ नहीं है, किससे मुख्तसर के गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। अब हम इसका ना ये बैक साइड वाला फाइंडर देख लेते हैं। मैं गाड़ी की मौजूद हूँ लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये एरिया इसका पूरा कंप्लीट जो है जेन्युइन है। नीचे की तरफ कुछ हिस्सों में इसमें रीपेंट किया गया है। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं रियर साइड। रियर साइड से आप गाड़ी की लुक देख सकते हो। रियर साइड में सबसे पहले जो है ना हम इसके बम्पर की बात कर लेते हैं। रियर साइड का जो इसका बम्पर है फ्रेंड, ये इसका कंप्लीट रीपेंटेड है। ये रियर साइड का बम्पर जो इसका है इसके ऊपर जितना भी पेंट पड़ा है ये आफ्टर मार्केट है। यहाँ पर हम इसकी जो है ना बैक साइड की लाइट्स देख लेते हैं। ये इसकी आप बैक साइड की लाइट्स देख सकते हो। बैक साइड की लाइट्स इसकी हमें गुड कंडीशन में मिलने वाली हैं। ये जो इसका ट्रंक है जिसको हम डिग्गी भी बोलते हैं, ये इसका कंप्लीट जेन्युइन है। इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया, कंप्लीट जेन्युइन है। ये इसकी आप बैक साइड की विंडशील्ड देख सकते हो।
बैक साइड की विंडशील्ड भी हमें गुड कंडीशन में मिलने वाली है। इसके ऊपर आपको हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड। सो राइट साइड से इस होंडा सिटी 2005 मॉडल की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड में जो इसका बैक साइड का फेंडर है ये इसका जेन्युइन है, इसके ऊपर रीपेंट नहीं किया गया, जेन्युइन पेंट में अवेलेबल है। टायर की मैं बात करूँ तो 4 टायर्स की कंडीशन इसकी गुड है, ठीक है। टायर इसमें आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू मिलने वाले हैं। सो अब मैं गाड़ी क्यों राइट साइड में, तो राइट साइड में हम जो है ना इसका बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। सो बैक साइड वाला डोर जो है बाहर से तो इसको शावर किया गया है, बाहर से इसका कलर जो है ना ये जेन्युइन नहीं है, लेकिन हम इसकी जो सील्स वगैरह हैं ये चेक कर लेते हैं। सो आप लोग देख सकते हो कि सील जो है ना इसकी ये जेन्युइन पड़ी हैं, टूटी हुई नहीं है। लेकिन इसका ये जो डोर है बकौल इसके ऑनर के कि इसका भी कुछ हिस्सा रीपेंटेड है, यानी कि 50% ये रीपेंटेड है और 50% इसके ऊपर जो पेंट है वो जेन्युइन है। ड्राइवर साइड वाले में डोर की बात करूँ तो ड्राइवर साइड वाला डोर तो इसका कंप्लीट जो है इसके ऊपर रीपेंट किया गया है, लेकिन हम इसकी भी सील देख लेते हैं। सो आप लोग देख सकते हो कि इसकी जो सील वगैरह है ये जेन्युइन है, कहीं से कोई सील जो है इसकी टूटी हुई नहीं है। सो इसी तरह हम इसका जो है राइट साइड में फ्रंट साइड वाला फेंडर देख लेते हैं। ये राइट साइड में फ्रंट साइड वाला फेंडर आप लोग देख सकते हो। सो इसके ऊपर जो पेंट है ये इसका जेन्युइन नहीं है, बल्कि इसको रीपेंट किया गया है। ये इसके आप साइड मिरर देख सकते हो। सो रूफ़ की मैं बात करूँ तो ये आप इसका रूफ़ वगैरह देख सकते हो। रूफ़ जो है इसका टोटल जेन्युइन है, इसके ऊपर कोई डेंट कोई रीपेंट नहीं है। ये पूरा रूफ़ वगैरह आप इसका देख सकते हो। ये जो आपको की नज़र आ रही है ये इस गाड़ी की है, जिसमें आपको रिमोट वगैरह भी मिल जाता है। सो रूफ़ हमें इसका गुड कंडीशन में मिला। अब हम जो है इसका इंजन देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी का इंजन है, 1.3 लीटर का इसमें आपको इंजन मिलने वाला है। और अगर मैं इसकी खर्च की बात करूँ तो 12 सिटी एरिया में और 14-15 ये लॉन्ग पे हमें फी लीटर के हिसाब से माइलेज देता है। सो अंदर से 2005 मॉडल है, तो गाड़ी जो है ना तकरीबन 14 साल जो है ये यूज़ हो चुकी है, बल्कि अब तो 2020 आने वाला है तो आप इसको 15 साल भी कह सकते हो। सो अंदर से गाड़ी का जो इंजन पड़ा है ये मॉडल के हिसाब से हमें काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अंदर से इंजन के पार्ट्स वगैरह हमें गुड कंडीशन में मिलने वाले हैं। ये सारे आप जो है देख सकते हो कि अंदर से गाड़ी जो है, हाँ यहाँ पर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी बाकी सील तो ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये नीचे की तरफ सील ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा जो है ना इसकी सील जो है डैमेज है। ये शॉक की वजह होती है, जो शॉक होता है ना जब आप किसी स्पीड ब्रेकर से गुजरते हैं तो वो ये हल्का फुल्का यहाँ पर पुरानी गाड़ियों में आप देख सकते हो। लेकिन ये बाकी ठीक है, मामूली सी एक जगह से आपको देख रहा है कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये यहाँ से कुछ एरिया में जिसे आप कह सकते हो कि एक टूटा हुआ होता है, थोड़ा सा क्रैक है, ठीक है। उसके बाद इस साइड पे जो इसकी सील पड़ी हैं यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन सील है। बाकी बोनेट की सील इसकी कोई टूटी हुई नहीं है, बोनेट की सील इसकी जेन्युइन है। ये आप देख सकते हो कि बोनेट की जो इसकी सील पड़ी हैं ये इसकी जेन्युइन सील है, ठीक है। अब जो है हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। सो इंटीरियर में सबसे पहले अगर इसकी मैं डैशबोर्ड की बात करूँ तो अंदर से गाड़ी का डैशबोर्ड हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। व्हील स्टीयरिंग पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। पावर विंडो इसमें आपको मिल जाती है। एनी डोर्स जो हैं इसके पावर विंडो हैं। ये आप इसका ड्राइवर साइड वाला डोर देख सकते हो। एनी डोर्स के अंदर आपको मल्टीमीडिया के लिए स्पीकर मिल जाते हैं। अब हम गाड़ी के अंदर जाते हैं और मज़ीद हम इसका इंटीरियर देख लेते हैं। सो ये इस गाड़ी का आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड गाड़ी का काफ़ी नीट एंड क्लीन है। पूरा डैशबोर्ड आप लोग जो है देख सकते हो। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी, डैशबोर्ड के ऊपर जो प्लास्टिक का कलर वगैरह पड़ा है बिल्कुल गुड कंडीशन में है। गाड़ी का मीटर का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। बहरहाल गाड़ी का इंटीरियर मुझे बहुत ही जो है खूबसूरत नज़र आ रहा है। इंटीरियर गाड़ी का बहुत ज़बरदस्त है। काफ़ी केयर की गई गाड़ी के इंटीरियर में, क्योंकि जो गाड़ी का एक्सटीरियर होता है जब गाड़ी ज़्यादा ओल्ड हो जाती है तो गाड़ी के ऊपर रीपेंट आ जाता है। ये व्हील स्टीयरिंग आप देख सकते हो, सिंपल मल्टीमीडिया इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद ये एसी जो एयर वेंट्स हैं उनके यहाँ पर मूड वगैरह आप देख सकते हो, जहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो। मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। बाकी ये अंदर से जो है आप इसका कंप्लीट इंटीरियर देख सकते हो। यहाँ पर ये इसकी हैंड ब्रेक वाली जगह, यहाँ पर दरमियान में आपको कोई कंसोल नहीं मिलता। डैशबोर्ड के ऊपर आपको जो है कंसोल मिल जाता है यहाँ पर। उसके बाद डोर्स अंदर से आप देख सकते हो, अंदर से भी डोर्स वगैरह इसके हमें जो है ना नीट एंड क्लीन मिलने वाले हैं। सीट की मैं बात करूँ तो सीट की पोशिश जो है न्यू की गई है, कवर वगैरह बिल्कुल आपको न्यू मिलने वाले हैं। ये गाड़ी की आप रियर सीट चेक कर सकते हो, रियर सीट भी गाड़ी की नीट एंड क्लीन है। हेड एंड लेग रूम गाड़ी में काफ़ी अच्छा हमें मिलने वाला है। रूफ पोशिश की मैं बात करूँ तो गाड़ी में हमें रूफ पोशिश भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। 2005 मॉडल है, लेकिन गाड़ी का अंदर इंटीरियर जो है बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर मिल रहा है गाड़ी का हमें।
इंटीरियर गाड़ी का हमें गुड कंडीशन में मिलने वाला है। सो माइलेज हम चेक कर लेते हैं कि गाड़ी के ऊपर कितने किलोमीटर जो है इसके ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 1,64,609 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। टॉप स्पीड की मैं बात करूं तो 220 की मिलती है ये गाड़ी के, आपने जो है इसकी रीडिंग चेक कर ली होगी। तो मजीद इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, पावर विंडो मिल जाती है, 1.3 लीटर का इसमें आपको इंजन मिल जाता है। उसके बाद जो है लेग एंड हेडरूम गाड़ी में हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स इसके कंप्लीट हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टोकन वगैरह तमाम इसके पे हो चुके हैं, कोई जो है इसके बकाया जात नहीं है। सो इसके जो ओनर है उसकी डिमांड है 9 लाख रुपए। ठीक है, 9 लाख रुपए इसके ओनर की डिमांड है। गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, जो चीज़ पॉजिटिव थी मैंने पॉजिटिव बयान की, जो नेगेटिव थी मैंने नेगेटिव बयान की। तो गाड़ी जो है अंदर से, गाड़ी का मैंने बाहर से एक्सटीरियर देखा, ज़ाहिर है गाड़ियाँ जब रोड पे चलती हैं तो स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, गाड़ियों पे रीपेंट होता रहता है, लेकिन गाड़ी का जो अंदर से इंटीरियर है, बिलीव मी, आप लोग भी शायद वीडियो में आपको इतना कुछ ज़्यादा रिजल्ट ना दिख रहा हो, क्योंकि बंदा जब एक चीज़ आंखों से देखता है, लाइव देखता है, तो उस चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें जो होती हैं ना वो नज़र आ रही होती है। तो गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही लश है। 9 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आप ये गाड़ी बाय करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के आगे नंबर शो होता है इस पर आप लोग रब्ता करके ये गाड़ी जो है हमसे जो है आप लोग ख़रीद सकते हो। अगर आप मज़ीद गाड़ियाँ सेल एंड बाय करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट zawarcars.com पर जाएँ, वहाँ पर जो है आप अपने लिए कोई गाड़ी ख़रीद भी सकते हैं और अपनी गाड़ी का वहाँ पर ऐड भी पोस्ट कर सकते हैं। ऐड पोस्ट करना बिल्कुल फ्री है। सो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।